हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं। छात्रों का जो आंदोलन था जेएसएससी सीजीएल को रद्द कराने का, वो फेल क्यों हो गया। मैंने दो चार बातों इसमें से पॉइंट आउट किए दोस्तों, और जब आंदोलन हो रहा था उस समय भी मैंने ये बात रखी थी। अब मेरा एक वीडियो होगा, देखिएगा। मेरा ये कहना है दोस्तों कि ये जो आंदोलन है, जो नाइंसाफ़ी जो हुआ है, वो छात्रों के साथ हुआ है। और छात्रों के साथ हुआ तो छात्र का जो गुरु है, जो उसको पढ़ाया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें लीड कर रहे थे, ठीक है। तो छात्र और स्टूडेंट का ये आंदोलन था। छात्रों के साथ गलत हुआ तो छात्रों का दर्द टीचर समझ सकता, तो टीचर इस आंदोलन को लीड कर रहे थे फ्रंट पर। यहाँ तक अच्छा था दोस्त। लेकिन इसमें जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी का एंट्री हुआ, जैसे एक नया पार्टी बना, उनका एंट्री हुआ, उसके बाद एक बड़ी पार्टी बीजेपी का भी इसमें एंट्री हो गया, जिसके वजह से ये जो अब आंदोलन है वो अब पार्टी वाइज हो गया है। अब हमारा जो सरकार है, गवर्नमेंट है, और जो डिपार्टमेंट, उसको ऐसा लग रहा है कि हम लोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और बीजेपी के कहने पर ही हम लोग एग्ज़ाम का बहिष्कार कर रहे हैं और एग्ज़ाम रद्द कराने की बात कर रहे हैं। जबकि नाइंसाफ़ी और गलत तो स्टूडेंट के साथ हुआ है, लेकिन इसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टी उठा रहा है। और जब किसी भी आंदोलन में, छात्र आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस बढ़ जाता है, तो वो छात्र आंदोलन जो है सो पॉलिटिसाइज हो जाता है, और वो फिर असफल हो जाता है, पूरी तरह से विफल हो जाता है। सच्चाई रहने के बावजूद भी असफल हो जाता है आंदोलन। तो हमारा आंदोलन इसी वजह से आज असफल हो गया है। मैं छात्रों की लड़ाई है, तो छात्रों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लड़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक और टीचर्स तक ही सीमित रखें। इसमें किसी भी तरह के पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल नहीं होने दीजिए। भीड़ का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी कर ले रहा है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको बोलिए कि आप हमारे लिए, अगर आप सिंपैथी है, अगर आपके मन में स्टूडेंट के लिए कोई भी सिंपैथी है, कोई भी अगर दर्द है या कोई भी सहानुभूति है, तो आप उसको अपने मंच पर उठाइए और आप अपनी लड़ाई लड़िए। आप हमारी लड़ाई अपने मंच से लड़िए, ना कि हमारे मंच पर आके लड़िए। अगर आप हमारे मंच पर आके लड़िएगा तो मेरा जो छात्र आंदोलन है वो एक पॉलिटिकल मतलब फिनोमिना, पॉलिटिकल इवेंट बन जाएगा, एक पॉलिटिकल इवेंट बन जाएगा, और छात्र आंदोलन पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा सरकार की नज़र में। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट ले, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कीजिएगा तो आप एक वोट बैंक की तरह नजर आएंगे जो पक्ष में जो सरकार है उसका। तो अभी वर्तमान में यही चल रहा है दोस्तों, हर जगह आंदोलन हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। क्यों निकल नहीं रहा है? क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली एजेंट बन चुके हैं, बीजेपी के ब्रांड हो चुके हैं। वी आर ब्रांडिंग पॉलिटिकली दैट द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सम पॉलिटिकल पार्टी, but we are not from the political background, we haven't any political background। तो हम लोगों को किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं जुड़ना चाहिए, ताकि छात्र का जो आंदोलन है, हमारा जो मांग है, वो स्टूडेंट टीचर के वो सरकार के सामने क्रिस्टल क्लियर तरीके से रख सके, डिपार्टमेंट के सामने रख सके। अब हम लोग टीचर को इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे दर्द को समझते हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को इसमें शामिल कर लेते हैं तो ये तो मैटर पूरी तरह से पॉलिटिसाइज हो जाएगा ना। यही हुआ, 30 तारीख का जो भीड़ था उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया। आज देखिए हजारीबाग में जब प्रधानमंत्री आए तो उससे हमारे कुछ टीचर्स लोग मिले जाकर के, और उनसे जाकर के जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा उठाए। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मुझे हंसी भी आती है उन लोगों पर कि आप कौन सा मैटर को कहाँ उठा रहे हैं। ये स्टेट लेवल की वैकेंसी थी दोस्तों, इसको रिक्रूट कर रहा है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, तो इसका सेंट्रल लेवल से क्या लेना देना है। हाँ, सेंट्रल का एक एजेंट हमारे पास है, राज्यपाल, जो कि हमारे गवर्नेंस का पार्ट है। तो हम लोग उनके पास गए और जाकर के उनको तो हम सारा बात बता ही दिए। तो फिर हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलने की क्या जरूरत है, या होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर से मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था। हाँ, अगर ये जांच अगर कराने का बात कर रहे हैं कि सीबीआई जांच है, तो वो सीबीआई जांच जो होता है वो हाईकोर्ट जब इजाजत देती है या हाईकोर्ट जब ऑर्डर देती तब ये जांच होता है, या तो फिर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का हाथ में होता है। इसमें तो प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। हाँ, ईडी से जांच तब कराया जाता है जब ईडी देखती है कि इसमें लार्ज स्केल पर करप्शन हुआ है, तब तो उसको तो कोई इनपुट मिल ही नहीं रहा है। हमारे पास वैसा कोई, ईडी के पास कोई ऐसा इनपुट नहीं है। अगर ईडी के पास कोई इनपुट होता तो सच में वो रेड मारते। जैसे हमारे सीएम के साथ क्वेश्चन आंसर हुआ था उनका, हमारे आलमगीर आलम के साथ जो थे उनके साथ भी उनका क्वेश्चन आंसर हुआ। तो बात ऐसा है कि उसको कोई इनपुट मिलेगा तब ना। अब हम लोग का जो आंदोलन है वो छात्र आंदोलन है। हम लोग एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए हैं, तो हम लोग लगभग 3-4 लाख स्टूडेंट इससे प्रभावित हुए हैं। तो ये हमारी लड़ाई है,
ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का लड़ाई। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारा सपोर्ट करना चाहती है, छात्र आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहती है, तो वो अपने मंच पर, अपना उसका मंच होता है, वहाँ से ये आंदोलन को चला सकता है और सरकार को प्रेशराइज कर सकता है, सरकार पर दबाव बना सकता है। लेकिन छात्रों का जो प्लेटफॉर्म है, छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है, उसमें आकर के इंटरफेयर करेगा तो ये तो पूरी तरह से पॉलिटिकल इवेंट बन के रह जाएगा। तो अभी भी हमारे पास समय है, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक हमारे पास ये समय है। मैं आप सभी छात्रों से आग्रह कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। देखिए, हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग बोका है, हम लोग पढ़े लिखे तो हम लोग को पता है कि किस तरीके से किस आंदोलन को लीड किया जा सकता है। आप ए वेरी गुड स्टूडेंट कैन बी अ वेरी गुड लीडर, ये ना सच्चाई यही है कि ए वेरी गुड स्टूडेंट कैन बी अ वेरी गुड टीचर एंड अ वेरी गुड स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड लीडर। तो एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर बन सकता है और एक अच्छा स्टूडेंट जो है एक अच्छा लीडर ही बन सकता है। अब जो बाकी जो लीडर है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्टूडेंट अच्छे नहीं है, वो लीडर अच्छे नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि वो भी अच्छे है, मैं उन पर गलत इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बट वो लोग का जो मंच है वो गलत है, गलत मंच पर गलत चीज़ को उठा रहा है, जिसकी वजह से बदनाम हो जा रहा है आंदोलन। तो आप इस बात को समझिए, अभी भी हमारे पास समय है, इस आंदोलन को छात्रों को करना है, क्योंकि छात्र भुगत भोगी है, छात्र के साथ नाइंसाफी हो रहा है। हम टीचर्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हम किसी भी नेता का या किसी भी लीडर का, जो सेंट्रल लेवल का कोई लीडर है या कोई सेंट्रल लेवल का पार्टी है या कोई स्टेट लेवल का पार्टी है, तो उसका हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करें। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि ये छात्रों की लड़ाई है, ना कि ये वोट बैंक का हिस्सा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और जो मेरा वीडियो है, मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को मैंने रखा, मेरा जो टॉपिक था उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात को रखा। तो इस इम्पोर्टेंट बात को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये एक आइडिया है, इसको जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हमारा आंदोलन सक्सेसफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप जेएसएससी से रिलेटेड, सीजीएल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।